गुनाह कबीरा में 10 खराबियाँ। अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह तंबिया गाफिलीन में फरमाते हैं कि हर कबीरा गुनाह के अंदर 10 बातें होती हैं। उस शख्स से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। जो भी गुनाह का इर्तिकाब करता है वो अपने मालिक को नाराज़ करता है, वो शैतान को खुश करता है, क्योंकि गुनाह के सदूर से दुश्मन शैतान खुश होता है। वो जहन्नम के करीब हो जाता है, वो जन्नत से दूर हो जाता है। वो अपने नफ्स के साथ बेवफाई करता है, गोया उसने उसको आग में पड़ने के काबिल बना दिया। वो अपने नफ्स को नापाक कर लेता है। हर गुनाह बातनी निजासत की मानद है। जिस तरह ज़ाहिरी निजासत पानी से धुलती है, इसी तरह गुनाहों की निजासत तौबा से धुलती है। वो अपनी निगरानी पर मामूर फरिश्तों को तकलीफ़ पहुँचाता है। वो निगरानी करते हैं और ये तकलीफ़ पहुँचाता है। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र मुबारक में गमगीन करता है। फरमाते हैं कि हमारे नामे अमाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुँचाए जाते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने उम्मती के गुनाह देखते हैं तो महबूब अलैहिस्सलाम को गम पहुँचता है। वो बाकी मखलूक के साथ बेखयानत करता है, इसलिए कि गुनाह के सुदूर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उतरने वाली बरकतें बसा औकात रुक जाती हैं। इसी तरह दूसरी मखलूक भी महरूम रह जाती है। मसलन बारिशें रुक जाती हैं तो बाकी मखलूक भी उससे मुतासिर होती है। इंसान जहाँ गुनाह करता है वो ज़मीन के उस टुकड़े को क़यामत के दिन के लिए अपने ख़िलाफ़ गवाह बना लेता है। आजकल वीडियो कैमरों का ज़माना है। दुकानदारों ने भी अपनी हिफाजत के लिए वीडियो कैमरे लगा दिए हैं। कारखानों में भी वीडियो कैमरे लग गए हैं ताकि चोरी का ख़तरा ना रहे। अगर कोई डाका मार कर चला जाए तो उसकी पूरी फिल्म ऑटोमेटिक बन रही होती है। फिर इससे जो चोर पकड़ना आसान हो जाता है। जिस तरह ये वीडियो कैमरे हिफाजत के लिए लगाए गए हैं और आज चोर को पकड़ना आसान हो गया है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन का हर टुकड़ा भी वीडियो कैमरा बनकर गुनाह के इस मंज़र को महफूज कर लेता है। इरशाद बारी ताला है, उस दिन कह देगी वो ज़मीन अपने बातें, इस वास्ते के तेरे रब ने हुक्म भेजा इसको। आम तौर पर गुनाह करने की 4 वजूहात होती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चारों का जवाब कुरान करीम में समझा दिया है। पहली वजह, गुनाह करते वक्त बंदा सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। जब दिल में ये एहसास होता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो इंसान गुनाह पर जुर्रत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इसका जवाब भी समझा दिया। फरमाया, बेशक आपका रब नाफरमानों की घात में है। मिरसाद कहते हैं कि जब शिकारी को शिकार के ऊपर निशाना लगाना होता है तो निशाना लगाने से कुछ लम्हे पहले इतना गौर से वो शिकार को देखता है कि पलक भी नहीं चपकता, सांस को भी रोक लेता है, तहा तन मुतवज्जा हो जाता है। इसकी इस कैफियत को मिरसाद कहते हैं। तेरा रब तेरी घात में लगा हुआ है, वो तुझे इतनी गौर से देख रहा है जैसे शिकार करने वाला अपने शिकार को देखता है। तुम इतनी बारीक बीनी से वाच किए जा रहे हो। तो ये समझा दिया कि दिमाग में ये ना रहे कि कोई नहीं था देखने वाला। दूसरी वजह, आदमी गुनाह करते वक्त ये समझता है कि किसी को पता नहीं, मैं फ़ोन पर बात करता हूँ, किसी को इल्म नहीं, मैंने ख़त लिखा, किसी को पता नहीं, मैंने ऊंच नीच कर दी, किसी को पता नहीं। तो जब ये दिल में एहसास होता है कि किसी को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये गुनाह का सबब बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इसका भी जवाब समझा दिया है कि हम ये जहन में ना रखें कि हमारे अमल का किसी को पता नहीं चलता। फरमाया, वो ऐसा परवरदिगार है, वो ऐसा है कि आँखों की चोरी को जानता है और इन बातों को भी जो सीनों में पोशीदा हैं। अब बंदा कैसे सोच सकता है कि किसी को पता ही नहीं। मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सब कुछ मालूम है जो हम करते हैं या करने का इरादा करते हैं। तीसरी वजह, आदमी समझता है कि मेरे पास कोई भी घर नहीं, कि अंदर में अकेला था, जिसका था डर वो नहीं है, घर अब जो चाहे कर। तो ये जो एहसास दिल में होता है कि कोई मेरे पास नहीं है, ये सब सबब गुनाह बनता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका भी जवाब समझा दिया। फरमाया कि तुम जहाँ 3 होते हो वहाँ चौथा होता है, अगर 4 होते हो तो वहाँ 5वां होता है, और वो तुम्हारे साथ रहता है ख्वाह तुम लोग कहीं भी हो। चौथी वजह, बंदा जब ये समझता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
باپ فوت ہو گیا، بچہ جوان ہو کر ماں سے ڈرتا نہیں، اب وہ برے کام کرتا ہے اور نڈر رہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ میرا کیا بگاڑ لوگے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ احساس گناہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔